आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये बुक एक सिंपल और पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। अगर आप अपने दिन की सबसे बड़ी और मुश्किल टास्क को सबसे पहले खत्म करते हो तो आप अपने गोल्स जल्दी अचीव कर पाओगे। तो चलिए इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। इमेजिन करिए, एक आदमी है जो हर सुबह एक जिंदा मेंढक फ्रॉग खाने की सोचता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यह मेंढक एक मेटाफोर है आपकी सबसे बड़ी और चैलेंजिंग टास्क के लिए। अगर आप सुबह सुबह अपना फ्रॉग खा लेते हो, मतलब अपनी सबसे बड़ी टास्क को खत्म कर लेते हो, तो बाकी दिन स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट एक तरीके से हमें यह सिखाता है कि डिसिप्लिन और प्रायोरिटीज को समझना कितना जरूरी है। तो अब चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कैसे हम अपने फ्रॉग्स को एफिशिएंटली टैकल कर सकते हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। सबसे पहला स्टेप है सेट द टेबल, यानी अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लैरिटी ही सक्सेस की असली की है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या अचीव करना है तो आप कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो बिना मैप के। क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत रास्ते पर चले जाओगे। इसीलिए अपने गोल्स को लिखना और उन्हें स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाना जरूरी है। आपको अपने गोल्स लिखने का एक हैबिट डेवलप करना चाहिए। हर सुबह या रात को सोचना कि कल क्या अचीव करना है, ये एक प्रोडक्टिव आदत बन सकती है। आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए गोल्स बना सकते हो। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रायोरिटीज टाइम के साथ बदलती है। टिप्स, अपने गोल्स को पेपर पर लिखो और उन्हें विजिबल जगह पर रखो। हर गोल के लिए एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो। उन गोल्स को स्मॉलर टास्क्स में डिवाइड करो और डेली काम का एक ब्लूप्रिंट बनाओ। जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से फ्रॉग्स आपको खाने हैं। ये क्लैरिटी आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखेगी। एक और चीज याद रखें, क्लैरिटी से आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। जब आपको अपने डायरेक्शन का पता होता है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को ईजिली अवॉइड कर पाते हो। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप अननेसेसरी टास्क्स में उलझ जाते हो जो आपके गोल से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए क्लैरिटी को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका दिन और प्रोडक्टिव बन जाता है। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगला स्टेप है अपने दिन को एडवांस में प्लान करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि 1 मिनट प्लानिंग करने से आप 10 मिनट्स सेव कर सकते हो। मतलब प्लानिंग टाइम इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप एक स्टूडेंट हो और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप एक स्टडी शेड्यूल बना लेते हो जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट किया गया हो तो आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। इसी तरह अपने डेली टास्क्स को एक प्रायोरिटी लिस्ट में लिखो और इंश्योर करो कि आप पहले हाई प्रायोरिटी टास्क्स को टैकल करते हो। प्लानिंग करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखो, अपने टफेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स को सुबह के लिए स्केड्यूल करो जब आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है। प्लानिंग के लिए कुछ इफेक्टिव टूल्स हैं जो आपके काम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। टूल्स जो आप यूज कर सकते हो, टू डू लिस्ट्स। ये आपके डेली टास्क्स को ऑर्गेनाइज करने का सिंपलेस्ट टूल है। कैलेंडर एप्स, आप अपने मीटिंग्स और डेडलाइंस को ट्रैक कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स, हर टास्क के लिए एक फिक्स टाइम एलोकेट करो। एक और बात जो ब्रायन ट्रेसी एम्फसाइज करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग जरूरी है लेकिन ओवर प्लानिंग से बचना चाहिए। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है और उन्हें हैंडल करने के लिए आपको अपने स्केड्यूल में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक प्लान रेडी है तो आप हमेशा अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर वापस आ सकते हो। प्लानिंग का एक और एस्पेक्ट है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा।
अगर आप अपने स्केड्यूल में अननेसेसरी चीजों के लिए टाइम एलोकेट करते हैं तो आपका फोकस लूज हो सकता है। इसलिए अपनी प्लानिंग को रियलिस्टिक और गोल ओरिएंटेड रखें। हर रात को 10 मिनट निकालकर अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है। चैप्टर 3, अप्लाई द 80/20 रूल। आपने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, जिसे हम 80/20 रूल भी कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस प्रिंसिपल को प्रोडक्टिविटी में अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करना सबसे जरूरी है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। आपके 80% सेल्स सिर्फ 20% क्लाइंट से आती है। तो अगर आप अपना ज्यादा टाइम उन्हीं 20% क्लाइंट्स पर स्पेंड करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका 20% कंटेंट ही ज्यादा एंगेजमेंट लाता होगा। तो उसी पर फोकस करो जो इंपैक्टफुल है। टिप्स: अपने हाई वैल्यू टास्क्स आइडेंटिफाई करो जो आपके गोल्स के लिए क्रिटिकल है। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और लो प्रायोरिटी ईमेल्स को अवॉइड करो। अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करो। अपने डे टू डे काम में उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को इंप्रूव करें। यह रूल आपको यह सिखाता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप अपने एफर्ट्स को स्ट्रेटेजिकली चैनलाइज करते हो तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हो बिना ओवरवर्क किए। यह प्रिंसिपल सिर्फ काम में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स, हॉबीज और हेल्थ के लिए भी अपने 20% एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रायोरिटाइज करें। जब आप अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करते हो तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस और सेटिस्फैक्शन पाते हो। चैप्टर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी एम्फसाइज करते हैं कि आपको हर टास्क के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। मतलब, जो काम आप अभी कर रहे हो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। हाई वैल्यू टास्क्स वही होते हैं जो आपके फ्यूचर गोल्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा बेटर हेल्थ और ज्यादा एनर्जी। इसी तरह अगर आप अपने करियर के लिए एक स्किल सीख रहे हो तो ये आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि जो टास्क आप कर रहे हैं वो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कितना रेलेवेंट है। हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करो और उन टास्क्स पर काम करो जो आपके लाइफ के लिए मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करें। टिप्स: अपने टास्क्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। वही टास्क्स चूज करो जो आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। हमेशा सोचो कि आपका एक काम आपके ओवरऑल ग्रोथ में क्या रोल प्ले करेगा। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लगते हो तो आप अपने डिसीजंस को ज्यादा वाइजली लेते हो। ये एक तरीका है अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली शेप करने का। हर डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है जो आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज को इंपैक्ट करता है। अगर आप कॉन्शियसली अपने टास्क्स और प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करते हो तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल और क्लैरिटी पाते हो। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का नाम सुनते ही नेगेटिविटी दिमाग में आती है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। मतलब, आप उन टास्क्स को डिले कर सकते हो जो लो प्रायोरिटी है ताकि आप अपना फोकस हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर डाल सको। एग्जाम्पल: सोचो आपके पास एक बोरिंग एडमिन का काम है जो अर्जेंट नहीं है और एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन है जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एडमिन काम को पोस्टपोन करके आप अपना ज्यादा टाइम प्रेजेंटेशन पर स्पेंड कर सकते हो। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यह है कि आप अपने काम को स्ट्रेटेजिकली प्रायोरिटाइज करते हो। आप टास्क्स को कॉन्शियसली अवॉइड करते हो जो आपके गोल्स के लिए क्रिटिकल नहीं है। टिप्स: आइडेंटिफाई करो कि कौन से टास्क्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अपनी एनर्जी और फोकस को इंपॉर्टेंट टास्क्स पर लगाओ। अपने स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी रखो लेकिन डिसिप्लिन रहो। यह कॉन्सेप्ट आपको यह सिखाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा बुरा नहीं होता,
अगर आप उसका यूज वाइजली करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो। यह अप्रोच आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करता है क्योंकि आप अननेसेसरी प्रेशर को अवॉइड करते हो। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और एडवांटेज यह है कि आप अपने एनर्जी साइकिल्स के अकॉर्डिंग काम करते हो, जो आपकी एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करता है। चैप्टर 6, फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरियाज। हर जॉब या गोल के कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं जो आपकी सक्सेस डिफाइन करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी की रिजल्ट्स एरियाज पर कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आप अपने गोल्स जल्दी अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर के की रिजल्ट्स एरियाज है स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली पढ़ाना, उनका असेसमेंट करना और उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करना। अगर एक टीचर इन एरियाज पर फोकस करे तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर के की रिजल्ट्स एरियाज हो सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टीम मैनेजमेंट और रेवेन्यू ग्रोथ। टिप्स, अपने की रिजल्ट्स एरियाज को क्लियरली डिफाइन करो और उनका रेगुलर रिव्यू करो। हर दिन इन एरियाज पर काम करने का टाइम निकालो। अपने की रिजल्ट्स एरियाज के अराउंड अपने दिन का स्केड्यूल बनाएं ताकि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो। आपके की रिजल्ट्स एरियाज आपके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। जब आप इन एरियाज पर फोकस करते हो तो आप अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली अचीव कर पाते हो। की रिजल्ट्स एरियाज पर काम करते वक्त एक चीज याद रखनी जरूरी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब आप अपने की रिजल्ट्स एरियाज पर हाई क्वालिटी एफर्ट लगाते हो तो आप अपने ओवरऑल इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करते हो। यह अप्रोच आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करता है। इस किताब का मेन फोकस है आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज देना, वो भी एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पावरफुल लेसन्स और कोट्स के साथ। ये कंटेंट आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई और प्रोडक्टिविटी को एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइंड है। ये लेसन्स ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगे बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक गेम चेंजर बनेंगे। इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम द बुक। नंबर 1, इफ यू हैव टू ईट टू फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। सबसे पहले अपनी डे की टफेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को टैकल करो। यह स्ट्रैटेजी आपकी प्रोडक्टिविटी को टर्बोचार्ज करेगी और आपको स्ट्रेस फ्री बनाएगी। अगर आप सुबह सबसे पहले अपने अगली फ्रॉग को हैंडल कर लेते हो तो बाकी दिन की टास्क्स रिलेटिवली इजी लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है जो आपको मोमेंटम देती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ता है। यह हैबिट ग्रेजुअली आपको अपने लाइफ के बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। आपको लगता है कि दिन की सबसे बड़ी चैलेंज को पार करके आप अनबीटेबल बन गए हो और ये फीलिंग पूरे दिन आपका साथ देती है। नंबर 2, थिंक ऑन पेपर। अपने गोल्स और टास्क्स को लिखो। राइटिंग से क्लैरिटी आती है और आप अपने प्रायोरिटीज को बेटर समझ पाते हो। जब आप अपने आइडियाज को पेपर पर लाते हो तो वो एक्शनेबल बन जाते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो आपका माइंड ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। एक और फायदा यह है कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हो। राइटिंग से आप अपने गोल्स के लिए अकाउंटेबिलिटी डेवलप करते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है और आपके फोकस को शार्प बनाती है। नंबर 3, द की टू सक्सेस इज एक्शन। सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंट एक्शन लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक स्टेप आपको अपने बड़े गोल के करीब ले जाता है। आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाएंगे। एक्शन लेने का एक और फायदा यह है कि आप ग्रेजुअली अपने फियर्स और डाउट्स को ओवरकम करते हैं। एक्शन इनर्शिया तोड़ता है और आपको एक प्रोडक्टिव साइकिल में डाल देता है। यह प्रैक्टिस आपके हैबिट्स को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। जब आप एक बार एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। नंबर 4, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स एज मेनी एज 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन।
हर दिन के टास्क्स को प्लान करना टाइम मैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव टूल है। अगर आप सुबह 10 मिनट्स प्लानिंग में लगाते हैं तो आप पूरे दिन में 1 घंटा बचा सकते हैं। प्लानिंग से आपको एक रोड मैप मिलता है जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करता है और आपको फोकस रखता है। प्लानिंग एक हैबिट बनाने से आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। यह आपको इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए भी रेडी रखता है। इस कोट का एसेंस ये है कि आप अपने टाइम को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स दोनों को मल्टीप्लाई करता है। नंबर 5, यू कैनॉट ईट एवरी टैडपोल एंड फ्रॉग इन द पॉन्ड, बट यू कैन ईट द बिगेस्ट एंड अगलीस्ट वन। हर चीज करने की कोशिश मत करो। अपने रिसोर्सेज को हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका गोल होना चाहिए अपने एनर्जी और एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में लगाना जो मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सके। यह आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बूस्ट करता है। यह प्रिंसिपल आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद करता है। इस कोट का एक और डायमेंशन यह है कि आप अपने प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उन्हीं टास्क्स पर काम करते हैं जो आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। लेसन नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपके पास हमेशा काम की एक लंबी लिस्ट होगी, लेकिन आपको सिर्फ उन टास्क्स पर फोकस करना है जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करें? अपनी टास्क्स की लिस्ट बनाओ और उन्हें A, B, C कैटेगरीज में डिवाइड करो। A टास्क्स, हाई प्रायोरिटी, इमीडिएट इंपैक्ट वाले टास्क्स। B टास्क्स, मीडियम प्रायोरिटी टास्क्स जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। C टास्क्स, लो प्रायोरिटी टास्क्स जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को इंपैक्ट नहीं करते। हर दिन अपने टास्क्स को खत्म करने का प्लान बनाओ। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा। ये प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड बनाती है। आप ग्रेजुअली अपने B और C टास्क को भी बेटर हैंडल करने लगते हैं। इससे आपका फोकस और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। नंबर 2, अप्लाई दी A, B, C, D, E मेथड। A, B, C, D, E मेथड एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। इसे आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बन जाती है। A, मस्ट डू टास्क्स जो क्रिटिकल है। B, शुड डू टास्क्स जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। C, नाइस टू डू टास्क्स जो ऑप्शनल है। D, डेलीगेट टास्क्स जो आप खुद ना करके किसी और को दे सकते हैं। E, एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क्स जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। ये मेथड आपको ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट कर पाते हैं। आप अपने E टास्क्स को इफेक्टिवली एलिमिनेट करने लगते हैं और अपने D टास्क्स के लिए बेटर डेलीगेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। ये प्रैक्टिस आपके वर्कलोड को मैनेजेबल बनाती है और आपको अपने कोर टास्क्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करने देती है। नंबर 3, लेवरेज द 80/20 रूल। 80/20 रूल का मतलब है कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए उन्हीं काम पर फोकस करो जो मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स लाते हैं और उन पर फोकस करो। इसी तरह एक बिजनेस ओनर के लिए टॉप 20% कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान देना प्रॉफिटेबल होगा। यह प्रिंसिपल आपको स्मार्टर और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। आप ग्रेजुअली अपने नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हो और अपनी प्रायोरिटीज को रिफाइन करते हो। यह प्रिंसिपल टाइम और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना सिखाता है। आप अपने एफर्ट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं और उन्हीं टास्क्स में इन्वेस्ट करते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करते हैं। नंबर 4, डेवलप लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर काम के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसलिए ऐसे काम चुनो जो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड मेक डिसीजंस इन द प्रेजेंट। हर टास्क को करते वक्त ये सोचो कि इसका इम्पैक्ट 5 साल बाद क्या होगा।
ये पर्सपेक्टिव आपके डिसीजंस को स्मार्टर बनाएगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और अपने कोर गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं। ये हैबिट आपको एक विजनरी माइंडसेट डेवलप करने में मदद करती है। आप ग्रेजुअली अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने से आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ज्यादा क्लैरिटी और पर्पस पाते हैं। नंबर 5, बिल्ड मोमेंटम विद स्मॉल विन्स। छोटी छोटी विक्ट्रीज से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अपने दिन की शुरुआत इजी टास्क से करो जो आपको एनर्जाइज्ड रखे। एक छोटी टास्क कंप्लीट करने के बाद अपने सबसे बड़ी टास्क पर काम शुरू करो। यह अप्रोच आपको इनर्शिया तोड़ने में मदद करेगा। स्मॉल विन्स आपके प्रोडक्टिविटी साइकिल को फ्यूल करते हैं और आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं। ये आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। ये प्रैक्टिस आपको अपने बड़े गोल्स के लिए रेडी करती है और आपको दिन के हर स्टेप पर मोटिवेटेड रखती है। नंबर 6, फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरियाज। हर प्रोफेशन और रोल के कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं जो सक्सेस डिफाइन करते हैं। इन एरियाज पर कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर के लिए की रिजल्ट्स एरियाज हो सकते हैं टीम मैनेजमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक स्टूडेंट के लिए की रिजल्ट्स एरियाज हो सकते हैं इफेक्टिव स्टडी और टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल टिप, अपने की रिजल्ट्स एरियाज को क्लियरली डिफाइन करो और उनका रेगुलर रिव्यू करो। हर दिन इन एरियाज पर काम करने का टाइम निकालो। की रिजल्ट्स एरियाज पर काम करने से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। यह हैबिट आपको कंसिस्टेंटली फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। आप ग्रेजुअली अपने के रिजल्ट्स एरियाज के थ्रू अपने गोल्स अचीव करते हैं और अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को शार्पन करते हैं। नंबर 7, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बैड हैबिट है जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे क्रिएटिवली हैंडल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो और अपने टफेस्ट टास्क्स को सुबह के लिए स्केड्यूल करो। सुबह का टाइम प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट होता है। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, उन टास्क्स को डिले करो जो लो प्रायोरिटी है और अपना फोकस हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर रखो। ये टेक्निक आपके काम को स्ट्रीमलाइन बनाती है और आपको स्ट्रेस फ्री रखती है। आप ग्रेजुअली प्रोक्रेस्टिनेशन के नेगेटिव इंपैक्ट को ओवरकम करते हैं। ये आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपके ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। नंबर 8, प्लान एवरी डे इन एडवांस। प्लानिंग इज द सीक्रेट टू एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। हर दिन के शुरू होने से पहले अपने टास्क्स का एक ब्लूप्रिंट बनाओ। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस वर्कर हो तो अपने मीटिंग्स और डेडलाइंस का एक स्केड्यूल बनाइए। इसी तरह एक होममेकर के लिए डेली चोर्स का प्लान हेल्पफुल होगा। प्लानिंग आपको प्रोएक्टिव बनाती है और इमरजेंसीज को एफिशिएंटली हैंडल करने का कॉन्फिडेंस देती है। प्लानिंग के साथ आप अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं। ये आपके ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है और आपके दिन को स्ट्रक्चर्ड बनाती है। ये लेसन्स और कोट्स आपको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए गाइड करते हैं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों एक्सेलरेट हो जाएंगे। ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपने दिन को कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और अपने बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कैसे स्मॉल बट इंपैक्टफुल स्टेप्स ले सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के प्रैक्टिकल टिप्स और प्रूवन स्ट्रैटेजीज एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। यह किताब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट करने का प्रॉमिस है जो आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटर बनाने में मदद करेगा। यह किताब आपको एक नई सोच और अप्रोच के साथ अपने चैलेंजेस को फेस करना सिखाती है। की टेकअवेज फॉर डेली लाइफ। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर फ्रॉग। सबसे पहले अपने फ्रॉग को आइडेंटिफाई करो। ये वो टास्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग है। शायद आपको उस टास्क को करने का मन ना हो, लेकिन वही टास्क आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो सुबह सबसे पहले अपने फ्रॉग को खाने की आदत डालो। ये एक हैबिट बना के आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव करोगे।
ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट लाती है जो आपको मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रखती है। जब आप अपने टफेस्ट टास्क्स को पहले कंप्लीट करते हो तो आपका दिन और प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। नंबर 2, प्लानिंग इज द की। हर दिन को प्लान करो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को लिखो और उन्हें क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। ये आपको फोकस और क्लैरिटी देगा। प्लानिंग के बिना आप अपने वक्त को वेस्ट करेंगे और अननेसेसरी स्ट्रेस फील करेंगे। प्लानिंग से आप अपने टास्क्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं। एक वेल प्लान दिन प्रोडक्टिविटी और पीस का एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। जब आप अपने दिन को इफेक्टिवली प्लान करते हो तो आप अपने बड़े गोल्स को अचीवेबल माइलस्टोन्स में तोड़ते हो। नंबर 3, टेक एक्शन विदाउट डिले। एक्शन लेना सबसे जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अपने आइडियाज और प्लान्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपने फियर्स और डाउट्स को ओवरकम करते हैं और एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। एक्शन लेने का एक और बेनिफिट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। कंसिस्टेंट एक्शन लेना एक हैबिट बनानी चाहिए जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनाए। नंबर 4, प्रायोरिटाइज एंड फोकस। मल्टीटास्किंग से बचो और अपने हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर ध्यान दो। अपने एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में लगाओ जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सके। ये प्रिंसिपल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को रीइंफोर्स करता है और आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। हाई प्रायोरिटी टास्क्स को टैकल करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने दिन का बेस्ट यूज कर रहे हैं। ये एक हैबिट बनाने से आप अपनी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करते हैं। फोकस और प्रायोरिटाइजेशन से आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं और अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करते हैं। जिंदगी एक रेस है और हर किसी के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। ईट दैट फ्रॉग हमें सिखाती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे वाइजली यूटिलाइज कर सकते हैं। हर एक स्ट्रैटेजी जो ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब में शेयर की है एक ट्रेजर है जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकती है और आपको अपने गोल्स की तरफ फास्टर और स्मार्टर ले जा सकती है। ये किताब एक रिमाइंडर है कि सक्सेस एक ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं होती बल्कि डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस किताब से हम सीख सकते हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अपने सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट टास्क्स को डेली बेसिस पर टैकल करते हैं तो आप ग्रेजुअली एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये डिसिप्लिन सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। डिसिप्लिन एक ऐसी स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और आपको अपने बड़े गोल्स पर फोकस्ड रहने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी का यह कहना है कि सक्सेस किसी एक बड़ा काम करने से नहीं मिलती बल्कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। तो आप जितना जल्दी अपने फ्रॉग्स को आइडेंटिफाई करना और खाना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल पाएंगे। ये किताब आपको इंस्पायर करती है कि आप अपने डेली रूटीन को एक प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म करें जो आपको हर दिन अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करे। हर छोटा इंप्रूवमेंट एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है और ये आपके ओवरऑल सक्सेस का फाउंडेशन बनाता है। तो अब देर किस बात की? आज ही अपने फ्रॉग्स की लिस्ट बनाओ, उन्हें प्रायोरिटाइज करो और अपने सबसे बड़ी और मुश्किल टास्क को टैकल करने की शुरुआत करो। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर एक छोटा स्टेप आपको अपने बड़े गोल्स के करीब ले जाता है। अपने लाइफ को प्रोडक्टिव, स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल बनाने के लिए ईट दैट फ्रॉग की स्ट्रैटेजीज को अपनाओ और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखो। और याद रखें, आपका जर्नी आपके छोटी छोटी विक्ट्रीज से बनेगा। हर छोटा इंप्रूवमेंट एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने फ्रॉग्स को कॉन्फिडेंटली फेस करें।
ये किताब आपको हर दिन एक नई एनर्जी के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का मोटिवेशन देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो जरूर हमारे चैनल अल्फा बुक को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अमेजिंग और हेल्पफुल कंटेंट बनाने का। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अल्फा बुक के साथ अपनी नॉलेज और सक्सेस जर्नी को अनस्टॉपेबल बनाइए।